भारतीय बंधु और साथियों, आज हम ये जंतर मंतर में जो धरना दिए हैं, ये किसके स्वार्थ है, ये चीज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये क्यों ये धरना का जरूरी हो गया है। बहुत दिन से देख रहा हूं कि भारत को विभिन्न कोने कोने में बहुत राज्यों के लिए मांग कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड अलग राज्य मांग कर रहे हैं। दूसरे राज्यों का जो टुकड़ा करके जो छोटा छोटा राज्य बना रहे हैं, उस मांग के साथ ये गोरखालैंड का मांग रात हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। ये लोग जैसे नेपाल से आए हुए हैं इंडिया के अंदर, ये चीज आपको सामने रखना चाहता हूँ। कैसे इंडिया के अंदर आए हुए हैं और कोई वीसा नहीं लगता है बॉर्डर में। इंडिया नेपाल बॉर्डर में कोई वीसा का जरूरी नहीं होता है, क्यों? और कोई कंट्री में वीसा का जरूरी होता है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर में कोई वीसा का जरूरी क्यों नहीं होता है? 1950 साल में इंडो नेपाल ट्रीटी हुआ था। इंडो नेपाल ट्रीटी के वजह से ये हुआ था कि एक फ्रेंडशिप ट्रीटी ये था, जो भारत के कोई भी नागरिक नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं और वहां पे बस सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन नेपाल के नागरिक नहीं बन सकते हैं। नेपाली लोग जो इंडिया में प्रवेश करेंगे 1950 सन के बाद, वो लोग इंडिया में रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, रेसिडेंस बना सकते हैं, लेकिन इंडिया के नागरिक नहीं बन सकते हैं। ये चुक्ति, ये इंडो नेपाल ट्रीटी, ये वाइस वर्सा है। इसके तरफ भी जो लागू है, उनकी तरफ भी वही लागू है। बंधुओं, 1950 साल के बाद, थोड़ा 1950 साल के पहले जाता हूँ, जो पहले ब्रिटिश भारतवर्ष को राज कर रहे थे, जो ब्रिटिश नेपाल से कुछ सैन्य लाए थे, कुछ गोरखास को लेके आए थे इंडिया के अंदर और गोरखा राइफल बना दिया। ब्रिटिश के टाइम से गोरखा राइफल आ रहा है। जब देश स्वाधीन होने जा रहा है, तब सवाल पैदा हुआ था, ये गोरखा राइफल्स जो नेपाली नेशनल्स है, वो कहां जाएंगे? तब ये ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल एक एग्रीमेंट बना था। इस एग्रीमेंट 1947 में 1947 साल में ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल एक चुक्ति हुआ था, एग्रीमेंट बना था। उस चुक्ति में, एग्रीमेंट में ये बोला गया है कि गोरखा राइफल्स के जितने जवान हैं, उनके परिवार हैं, वो 25% ब्रिटेन के पास चला जाएगा और 75% इंडिया में रहेगा एज ए गोरखा राइफल। और जो गोरखा उनके परिवार नेपाल में वापस जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। क्लियर लिखा हुआ है 1947 साल के ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल चुक्ति में। और ये भी लिखा हुआ है, जो नेपाली नेशनल, जो गोरखास है, जो इंडिया के अंदर है, वो नेपाली नेशनल होकर के इंडिया में सर्व करेगा, कभी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ये क्लियर लिखा हुआ है 1947 चुक्ति में। उसके बाद 1950 जो देश स्वाधीन हुआ, तब इंडो नेपाल एक ट्रीटी हुआ था, जिसका नाम है इंडो नेपाल ट्रीटी 1950, 1950 साल में। इंडो नेपाल ट्रीटी 1950 में ये क्लियर लिखा हुआ है, ये कौन इंडियन नेशनल होगा, जो लोग, जो नेपाली, जो गोरखा इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं 1950 साल से पहले, या तो वो पैदा नहीं हुए, उनके माँ बाप इंडिया के अंदर
में बसे हुए थे 1950 साल से पहले, वो प्रूफ करना पड़ेगा, साबित देना पड़ेगा। या दोनों में कोई नहीं है तो जो जिनका इंडिया में पैदा भी नहीं हुए हैं, जिनका माँ बाप भी नहीं रहते थे, वो इंडिया के अंदर 1950 साल से पहले 5 साल तक वो रहते हैं, ये साबित करना पड़ेगा। ये लोग इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा, ये क्लियर लिखा हुआ है। 1950 सन के बाद जो लोग इंडिया के अंदर प्रवेश किए हैं, वो फ्रेंडशिप ट्रीटी के वजह से वो लोग को कभी भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ये मेरा तथ्य नहीं है, ये भारत सरकार का तथ्य है, ये नेपाल सरकार का तथ्य है। 1950 सन के बाद से आज तक जितना नेपाली नेशनल्स भारत वर्ष में प्रवेश किए हैं, चाहे बिहार में, चाहे बंगाल में, चाहे असम में, ये सारे नेपाली नेशनल्स तथा गोरखास और फॉरेनर्स, दे नेवर बी इंडियन सिटीजन, इंडियन नेशनल्स। आए वो लोग सरकार के सामने रखे प्रूफ करें जो इंडियन नेशनल कैसे बना है, इंडिया में पैदा हुए कि नहीं 1950 साल से पहले, इंडिया या तो इनके फोर फादर पितृपुरुष इंडिया में रहते थे कि नहीं 1950 सन से पहले, जो बाद में आया हुआ है, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, उनको वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। बंधु, भारतवर्ष इतना लिबरल देश है, यहाँ पे कानून जितना स्ट्रांग है, कानून बहुत लूज भी है। ये लोग किसी भी तरीके से इंडिया में आकर राशन कार्ड बना लिया, इंडिया में आकर वोटर आई कार्ड बना लिया, उस वोटर आई कार्ड के तहत ये लोग बोल रहे हैं हम इंडियन नेशनल है। बंधु, अगर गलत तरीके से आपने वोटर आई कार्ड बना लिया तो आप मानेंगे कि ये इंडियन सिटीजन है, उनके पास क्या सबूत है इसके अलावा वो इंडिया के अंदर कितना साल से रह रहे हैं, 50 साल से पहले आए कि नहीं। बंधु, इन लोगों किसी के पास जो अभी मांग रहे हैं, जो 50 साल से पहले यहाँ रहते थे, जो इंडियन सिटीजन गोरखास, वो लोग गोरखालैंड डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इंडियंस, इंडियन बन गए। इंडिया को टुकड़ा करने का हिम्मत उन लोग को नहीं है, उनका साहस नहीं है, उनका मानसिकता भी नहीं है। वो लोग मन में, प्राण में और दिल और दिमाग से इंडियन बन गए। वो लोग कभी ये सवाल नहीं उठाएगा इंडिया का अलग करो, गोरखालैंड बनाओ। कौन मांग कर रहे हैं गोरखालैंड? जो लोग 1950 सन से बाद आए, वही लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, वही लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं अलग गोरखालैंड के लिए। बंधुओं, आज गोरखालैंड अलग राज्य मांग रहे हैं। अगर गोरखालैंड मिल गया इन लोगों को, काले लोग अलग कंट्री मांगेंगे। चीन एक गोरखालैंड आंदोलन जो कर रहे हैं, इन लोगों को पीछे से मदद कर रहे हैं, क्योंकि चीन के बॉर्डर में एक गोरखालैंड ये जो मांग कर रहे हैं, इनका जो सीमा रेखा है वो चीन के बॉर्डर पड़ता है, और चीन ऑलरेडी और तिब्बत तक रास्ता बना चुके हैं। अगर गोरखालैंड इन लोग मांग हो गया, ये लोग ओरिजिनली ये लोग विदेशी है, ये चीन को मदद करेंगे और इंडिया का खतरा इसमें है। और कभी भी ये लोग इंडिया को मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये विदेशी है, ये फॉरेन नेशनल है, ये नेपाली नेशनल है। बंधु, आप लोग इतिहास में पढ़े हैं, जो बुजुर्ग यहाँ पे हैं, वो लोग अपना आंखों से देखे हैं, कानों से सुने हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में ये गोरखा राइफल्स ब्रिटिश को साथ दिया था, ना कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन को साथ दिया था। इन लोग को पकड़ पकड़ के इन लोग मरे थे, ब्रिटिश राइफल्स, ब्रिटिश गोरखा राइफल्स, और आइडेंटिफाई कर दिया था ये यहाँ पे छुपे हुए हैं, इनको मार दो, इनको जेल में मार दो। बिट्रियार गोरखा राइफल्स, आज भी गोरखा राइफल्स है। इन लोगों हम विश्वास नहीं करते हैं। इन लोग अगर गोरखा राज्य मिल